अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं इब्न सीना की थ्योरी ऑफ इमिनेशन को। थ्योरी ऑफ इमिनेशन को सबसे पहले टॉलमिक ने डिस्कस किया है और इसके बाद प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी डिस्कस किया है। थ्योरी ऑफ इमिनेशन को जो अल-गज़ाली हैं वो क्लियरली तौर पे रिफ्यूट करते हैं, अल-फराबी इसको अफर्म करते हैं। इब्न सीना इसके बारे में क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुआ। अब जब फिलोसोफर्स ने मेटाफिजिक्स के साथ डील करना शुरू किया तो मेटाफिजिक्स आपको पता है कि व्हेन यू डीलिंग विद एग्जिस्टेंस, द कॉजेलिटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, ठीक है, यूनिवर्स किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, ये सारे सवाल हम मेटाफिजिक्स में डील करते हैं। इब्न सीना भी यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब यूनिवर्स की क्या कोई बिगनिंग है या ये इटर्नली को एग्जिस्ट कर रही थी गॉड के साथ। इब्न सीना इसमें एक बहुत ही इंटरमीडिएरी पोजीशन लेते हैं। हमारे पास दो तरह के व्यूज आते हैं, दो तरह की स्कीम्स हैं। उसमें पहला ये एक स्टैंडर्ड डॉक्ट्रिन है जिसको बहुत सारे जो मुस्लिम थियोलॉजियंस हैं वो फॉलो करते हैं, क्योंकि यही जो डॉक्ट्रिन है ये फॉर्मेशन करता है कुरान की। सो यूनिवर्स डज हैव अ बिगिनिंग इन टाइम, कि यूनिवर्स की एक बिगिनिंग थी और खुदा ने इसको क्रिएट किया है। जब खुदा ने क्रिएट किया है तो जाहिर है वो द इटर्नल गॉड है और वो द वन ट्रांसेंडेंट है। फिर गॉड की जो क्रिएशन है ना, जो इसका एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये उसका एक वॉलंटरी एक्शन है। उसने चाहा तो उसने क्रिएट किया, ये कोई नेसेसरी नहीं था, यानी कि गॉड कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंट के तौर पे मौजूद नहीं था, नॉट ड्यू टू हिज इटर्नल एसेंस। फिर द गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फ्रॉम नाहिलिज्म, ठीक है, यानी कि कुछ भी पहले कुछ भी मौजूद नहीं था और फिर गॉड ने क्रिएशन की है यूनिवर्स की। और दूसरा व्यू ये है कि जो यूनिवर्स है उसकी एग्जिस्टेंस इज को इटर्नल विद गॉड, यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस के साथ ही यूनिवर्स की एग्जिस्टेंट है। अब इसमें जो व्यू है वो ये है कि इब्न सीना ये मानते हैं कि गॉड इटर्नल बीइंग है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि कुरानी कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि एज द वन दैट इब्न सीना अडॉप्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड द थ्योरी ऑफ इमिनेशन इन हिज कॉस्मोलॉजी, तो वो ये मानते हैं कि गॉड वन है और वो द इटर्नल है, ठीक है। लेकिन वो साथ में गॉड को नेसेसरी एजेंट मानते हैं, वो उसको नेसेसरी कॉज मानते हैं, वो उसको एफिशिएंट कॉज मानते हैं। वो ये समझते हैं कि गॉड की क्योंकि गॉड की एग्जिस्टेंस थी और गॉड की एग्जिस्टेंस के इफेक्ट के तौर पे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस हुई है, और ये भी मानते हैं कि ये सारी की सारी जो यूनिवर्स है ये इमिनेशन हुई है गॉड से। इस बारे में वो ये मेंटेन रखते हैं द मेटाफिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू नेसेसरी एंड कंटिंजेंट बीइंग। यहाँ पे जो फर्क है नेसेसरी बीइंग और कंटिंजेंट बीइंग का वो ये है कि जो नेसेसरी बीइंग होता है ना वो अपने आप में अपनी एक एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है, उसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आपका कंटिंजेंट बीइंग होता है उसको नेसेसरी एग्जिस्टेंस की जरूरत है, वो अपने आप को खुद नहीं बना सकता, बल्कि कंटिंजेंट बीइंग डिपेंड कर रहा होता है किसी भी नेसेसरी बीइंग के ऊपर। अब इब्न सीना यहाँ पे ये मानते हैं कि गॉड द वन है और द इटर्नल है। अब ये उनकी एक डिवाइन क्वालिटी है कि अगर उसमें से कोई चीज इमिनेट होती है तो वो भी द वन ही होनी चाहिए। इब्न सीना का जो फार्मूला है यहाँ पर वो ये है कि दैट फ्रॉम वन थिंग ओनली वन थिंग कुड प्रोसीड। अब आपको ये पता चल गया कि खुदा एक है और उसमें से आगे जो इमिनेशन होगी वो भी एक ही होगी। लेकिन आप देखते हैं कि ये यूनिवर्स तो मल्टीप्लिसिटी की तरह हमें दिखाई देती है, इसमें तो मल्टीपल बॉडीज हैं, तो फिर आप वन से और फिर वन से ये एकदम से इतनी मल्टीप्लिसिटी की तरफ आप कैसे आ गए। इब्न सीना इसके बारे में ये कहते हैं कि the only plausible explanation for the universe deriving its multiplicity from a single cause is to envisage a continuous series of individuals of various kinds proceeding from other causally prior entities which serve as intermediaries between the first, al-awwal, and the universe। इस बात का मतलब ये है कि गॉड तो एक नेसेसरी बीइंग के तौर पे मौजूद थे, गॉड ने सेल्फ कंटेम्पलेट किया, अपने एसेंस के बारे में सोचा और वहां से क्या हुआ, इमिनेशन हुई। इमिनेशन के बाद आपके पास फर्स्ट इंटेलिजेंस आया। वो जो फर्स्ट इंटेलिजेंस था वो भी वन ही था, ठीक है, क्योंकि वन से हमेशा वन ही प्रोसीड करेगा। अब वो
लेकिन वो जो फर्स्ट इंटेलिजेंस है वो क्या है, कंटिंजेंट बीइंग है। क्यों? क्योंकि नेसेसरी बीइंग से इमिनेट हुआ है ना, गॉड से इमिनेट हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास दो तीन बातें ये आ गई कि गॉड इटर्नल बीइंग से, नेसेसरी एजेंट से, एक एफिशिएंट कॉज से जो इमिनेशन हुई है वो फर्स्ट इंटेलिजेंस की इमिनेशन हुई है। वो फर्स्ट इंटेलिजेंस भी वन ही है, लेकिन उस फर्स्ट इंटेलिजेंस की ये क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी, जिसकी वजह से आपको इस यूनिवर्स में एक मल्टीप्लिसिटी दिखाई देती है। ठीक है, बहुत सारी कैलेस्टियल बॉडीज हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह के स्फीयर्स हैं, गैलेक्सीज हैं। ठीक है, डाउन द रोड आपके पास इंसान आ जाते हैं, अर्थ आ जाती है। अब यहाँ पर जो वो आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस है ना, वो एक इंटरमीडियरी पोजीशन रखता है, वो एक कनेक्शन मेंटेन कर रहा है आपकी जो नीचे वाली यूनिवर्स है उसके दरमियान में। उसका कनेक्शन वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, द वन, द गॉड के साथ। ठीक है, इसमें ये टेबल देख लें कि जो नेसेसरी बीइंग है, हमें पता है एफिशिएंट कॉज कौन है, गॉड है। इनसे इमिनेशन हुई, गॉड से इमिनेशन हुई, पहला फर्स्ट इंटेलिजेंस आ गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि उससे हेवनली बॉडीज इमिनेट हुई। ठीक है, अब फर्स्ट इंटेलिजेंस से जो इमिनेशन हुई, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, वो मल्टीपल चीजों को निकालेगा अपने अंदर से। सेकंड इंटेलिजेंस आ गया और फिक्स स्टार्स आ गए। ठीक है, इमिनेट हो गए। अब सेकंड इंटेलिजेंस से क्या हुआ, आपके पास थर्ड इंटेलिजेंस आ गई और साथ ही क्या आ गया, सैटर्न आ गई। ठीक है, अब डाउन द रोड आपके पास सैटर्न आया, जुपिटर है, मार्स है, सन है, वीनस, मर्करी, मून। ठीक है, तो नाइन्थ इंटेलेक्ट तक आपके पास, या नाइन्थ इंटेलिजेंस तक आपके पास मून आ गया। और उसके बाद जो आपका टेंथ इंटेलेक्ट है, यानी कि जो टेंथ इंटेलिजेंस है, जिसको आप एक्टिव इंटेलेक्ट भी कहते हैं, वहां पर आपकी टेम्पोरल यूनिवर्स आ जाती है, वहां पर आपकी टेम्पोरल अर्थ आ जाती है। और यहाँ से आपके पास जो एक्टिव इंटेलिजेंस है, ये जो टेंथ इंटेलेक्ट है, दैट बिगेट्स द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और इसके साथ साथ ह्यूमन सोल एंड द फोर एलिमेंट्स, जो कि हवा होती है, पानी है, फायर है और अर्थ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ से इमिनेट हुए, आपके टेंथ इंटेलेक्ट से, आपके एक्टिव इंटेलेक्ट से। अच्छा, ये जो आपके पास सीरीज है ना, नेसेसरी बीइंग से और टेंथ इंटेलेक्ट तक, बिल्कुल ऐसी ही सीरीज आपको अल-फराबी में भी नजर आएंगी। ठीक है, तो इन दोनों की जो कॉस्मोलॉजी है, जो इनके मेटाफिजिक्स है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो एक्टिव इंटेलिजेंस है, यानी कि जो टेंथ इंटेलेक्ट है, इंस्टेड ऑफ बिगेटिंग द सोल एंड द बॉडीज ऑफ सफियर्स, अब ये सफियर्स नहीं बना रही, कोई कैलेस्टियल बॉडी, कोई मून, स्टार्स, अर्थ, सन वगैरह नहीं बना रही, बल्कि ये क्या बना रही है, ह्यूमन सोल्स एंड द फोर एलिमेंट्स ऑफ द वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहते हैं, एक सवाल ये उठाया जा सकता है कि ये इंफिनिटी तक क्यों नहीं चली गई, ये टेंथ इंटेलेक्ट पे आके, ये एक्टिव इंटेलिजेंस पर आके यूनिवर्स रुक क्यों गई, इसकी इमिनेशंस यहाँ पर आके खत्म क्यों गई। इसके बारे में इब्न सीना ये कहते हैं कि द आउटकम डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड पावर ऑफ ईच इमिनेटिव इंटेलिजेंस एंड एज द इंटेलिजेंस सक्सीडेड एंड वन एंड अदर देयर पावर डिक्रीजेस। कि जो इमिनेशन की पावर है वो डिपेंड करती है कि आपके पास कॉज है वो कितना ज्यादा उसमें पावर है और उसकी नेचर क्या है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं एनिमिनेशंस में, नीचे आते आते आपके पास जो वो पावर होती है एनिमिनेशन की, जो कॉज होता है, जो कंटिंजेंट बीइंग होती है, उसका जो एक पावर होता है वो डिक्रीज करता रहता है। और यहाँ पर हम देखें तो टेंथ इंटेलेक्ट पे आके, एक्टिव इंटेलिजेंस पर आके उसकी पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए उसके बाद कोई भी इमिनेशन नहीं हुई। अब ये कहते हैं कि ये जो कॉजल सीरीज है आपके पास पूरी की पूरी विल रिमेन इनसेपरेबल फ्रॉम गॉड सिंपली बिकॉज इट इज नेसेसरी आउटफ्लो ऑफ हिमसेल्फ। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है आपके पास, दैट इज आइडेंटिकल टू गॉड, नहीं, दैट इज नॉट आइडेंटिकल टू गॉड, बल्कि वो इनसेपरेबल है, वो सिर्फ एक नेसेसरी आउटफ्लो है। आप ये देखो कि जो यहाँ पे इब्न सीना है ना, वो सिर्फ गॉड को एक नेसेसरी बीइंग मानते हैं, वो उसको एक एक्टिव पार्ट नहीं मानते। ये नहीं कहते कि ये जो बाकी की इमिनेशंस हो रही हैं वो भी सारे गॉड उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, नहीं, वो ये कहते हैं कि गॉड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व एट द टाइम जब आपके पास फर्स्ट इंटेलिजेंस इमिनेट हुई है। उसके बाद जो भी इमिनेशंस हो रही है ना, वो सारी की सारी फर्स्ट इंटेलिजेंस से हुई जा रही हैं, हो गई हैं। ठीक है,
तो गॉड उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि आपकी ये यूनिवर्स बनी है ना, गॉड इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है इब्न सीना के मुताबिक। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रीजन कि क्यों इब्न सीना ये मानते हैं कि जो उसके पास जो इटर्निटी ऑफ द गॉड्स एग्जिस्ट एंड नेसेसिटेट्स अ को इटर्नल यूनिवर्स व्हिच इज कलेक्टिव एम्बॉडीमेंट ऑफ द एमिनेशन, एंड दिस इज व्हाई फॉर हिम द यूनिवर्स इज समहाउ अ प्रोजेक्शन आउट ऑफ द डिवाइन प्लेनिट्यूड, कि वहां से ही उसकी डिविनिटी से ये सारी की सारी इमिनेशन हुई हैं और ये को इटर्नल है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि गॉड ने सोचा कि वो इमिनेशन करे और फिर उसने इमिनेशन की, या गॉड ने कहा कि वो क्रिएशन करे और क्रिएशन हुई, बल्कि वो सब कुछ ये जानता था, हमेशा से जानता था, क्योंकि ये उसकी एक डिवाइन पावर है। अब यहीं पर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स में मजीद देख लेते हैं कि वी मस्ट नॉट सपोज दैट द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज गॉड इंटेंडेड सो, for then he would act for something lower than himself and introduce multiplicity within his divine essence। बहुत सारे फिलोसफर ये मानते हैं कि अगर गॉड ने सोचा है ना कि वो इंटेंडेड किया है कि वो यूनिवर्स को बनाने वाला है, तो इसका मतलब है कि गॉड में चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। और गॉड में चेंजेस नहीं आ सकती क्योंकि वो एक इटर्नल बीइंग है, वो जैसा है वो हमेशा से वैसे ही है और वो हमेशा वैसे ही रहेगा। अगर आप ये कहते हैं कि गॉड ने इंटेंडेड किया, उसने विल की और फिर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की है, तो इब्न सीना ये कहते हैं कि वो तो आप मल्टीप्लिसिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन हिज ऑन एसेंस, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। नॉर कैन ही इट बी द केस दैट द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस नेचुरली बाय इटसेल्फ इन द सेंस दैट ही इज नॉट अवेयर ऑफ द जेनेसिस एंड डजंट मीन इट, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्स अपने आप वजूद में आ गई और उसको उस बात का इल्म नहीं था। वो ये कहते हैं कि दैट इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ हिज एक्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट द यूनिवर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि वो उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है और उसके सेल्फ कंटेम्पलेशन है जिसकी वजह से आपको इमिनेशन नजर आती हैं यूनिवर्स में। और ये जो सारी की सारी इमिनेशन है ना, गॉड उसको जानते हैं, ठीक है, वो उसको पहले से जानते हैं कि ऐसे इमिनेशन होंगी, ठीक है। उससे चीजों इस तरह से इमिनेट हुई है जो फर्स्ट इंटेलिजेंस है, तो कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है उसमें, ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस के बाद। कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग आप यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हैं कि द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डेजिग्नेटेड एज नेसेसरी बीइंग इन अ डबल सेंस, नॉट ओनली डज ही एग्जिस्ट नेसेसरीली बट ही मस्ट ऑल एक्ट नेसेसरीली एज वेल, कि एक तो उसकी एग्जिस्टेंस नेसेसरी है और दूसरा उसका एक्ट करना और इस यूनिवर्स का उससे इमिनेट होना, उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन से या सेल्फ कंटेम्पलेशन से, ये भी नेसेसरी है। It is through his contemplation of his own essence that the first effect, which is also said to be the pure immaterial intelligence, necessarily proceeds. Since the multiplicity is inconceivable in him, so the effect must be single for a rule. From one simple thing, only one thing, one can proceed. ये मैं पहले भी discuss कर चुकी हूँ। I hope you like the video. If you have any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah.